हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नो रिगार्डिंग माय एजुकेशन वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट के बारे में कि इसका कब और कैसे यूज किया जाता है, इसकी डोसेज फॉर्म, ब्रांड नेम, साइड इफ़ेक्ट और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी इसे किस किस कंडीशन में नहीं लेनी चाहिए, जानेंगे पूरी डिटेल में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये शेड्यूल एच की कैटेगरी में आता है, इसीलिए शेड्यूल एच की कैटेगरी के होने के नाते इससे आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह से इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके डोसेज फॉर्म के बारे में। तो ये टैबलेट के फॉर्म में आता है, सिरप के फॉर्म में आता है, इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, इन्फ्यूजन के फॉर्म में आता है और इसके अलावा ईयर और आई ड्रॉप के फॉर्म में भी आता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट के ब्रांड नेम के बारे में कि आप इसे मार्केट में किस किस नाम से ख़रीद सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पे है सिप्लोक्स टैबलेट, दूसरे नंबर पे है जॉक्सन टैबलेट, तीसरे नंबर पे है सिप्रो टैबलेट, चौथे नंबर पे है सिप्रान टैबलेट, पाँचवें नंबर पे है सेप्टेक टैबलेट और छठे नंबर पे है माइक्रोफ्लोक्स। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका मेन यूज क्या होता है कि डॉक्टर इसको मोस्टली कहाँ कहाँ पे देते हैं। तो दोस्तों, इसका मेन यूज तो पहले टाइफाइड में किया जाता है, ठीक है। जिसको टाइफाइड का बुखार हो वहाँ पे इसका यूज किया ही जाता है। इसके अलावा जिनको यूटीआई का इन्फेक्शन है, जैसे कि पेशाब में जलन होता हो, पेशाब में दर्द होता हो या फिर पेशाब रुक रुक के आता हो, तो इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जिनको आरटीआई मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिनको मतलब लंग्स का कोई इन्फेक्शन हो, तो इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा इसका उपयोग स्किन इन्फेक्शन में भी किया जाता है। जैसे क्या होता है, कभी कभी फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है, खारिश करते करते वहाँ पे बैक्टीरियल का भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ इसका उपयोग लिकोरिया में किया जाता है, जो कि एक महिलाओं की बीमारी होती है, जैसे सफ़ेद पानी आना या फिर ज़्यादा ब्लीडिंग होना। कभी कभी क्या होता है, उनके यूट्रस और वजाइना में इन्फेक्शन की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा आ जाती है, तो इसको भी ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसके अलावा इसके और कौन से यूज होते हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है तो हर तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो डॉक्टर अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब जान लेते हैं कि इसके अलावा इसके और कौन कौन से यूज हैं। तो कभी कभी क्या होता है, बैक्टीरिया की वजह से हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है और वहाँ पे सूजन आती है, तो इसको भी ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जैसे दस्त लग गया हो, उल्टी आ रही हो, पेट में दर्द हो रहा हो, तो इसको भी ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इसका उपयोग ईयर इन्फेक्शन में भी किया जाता है, जैसे कान में सूजन आ गई हो, कान दर्द करता हो या फिर कान से पस निकल रहा हो, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा इसका उपयोग प्रोस्टेट का मान लो साइज बढ़ गया है, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रोस्टेट क्या होता है, ये पुरुषों की बीमारी होती है जिसमें उनके प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है और वहाँ पे दर्द होता है, तो इसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो वैसे ये बड़ों को 500 mg की टैबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्यूरेट इसकी डोज निकालनी है तो आप इसे 20 mg पर kg
पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बंदा है जो 50 किलो का है, तो आप इसको 20 में 50 का मल्टीप्लाई कर दो, 1000 mg हो गया, तो आप उसको 500 mg की टैबलेट दिन में 2 बार दे सकते हो। अगर किसी का वज़न 40 किलो है, तो 40 में 20 का मल्टीप्लाई कर दो, 800 हो गया, तो उसको आप 250 mg की टैबलेट दिन में 3 टाइम दे सकते हो दोस्तों। और ये हमेशा खाना खाने के बाद दिया जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसे लेने के बाद क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। वैसे तो इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही रेयर होता है, तो इसे लेने के बाद जिम में चला सकता है, उल्टी हो सकती है, मसल्स कमज़ोर हो सकती हैं और चक्कर भी आ सकते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में कि इसे किस किस कंडीशन में नहीं लेनी चाहिए। तो जिनको फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी वाले ड्रग से इंटरेक्शन है, उनको इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो उनको भी इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उनको भी इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। और एल्कोहल लेने के बाद भी इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दवाइयों से संबंधित जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।